नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि भोपाल में कैसे झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप और शाहजहांपुर में कैसे चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और वाराणसी में कैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां रानी कमलापति स्टेशन पर तब हड़कंप मच गया जब पुणे जम्मूवी झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की जानकारी सामने आई। जानकारी के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आ गई और झेलम एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोककर पूरी तरह से सर्चिंग की गई। दरअसल झेलम एक्सप्रेस में ही सफर करने वाले एक यात्री ने भोपाल कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि झेलम एक्सप्रेस में बम है, जिसके बाद तत्काल ट्रेन की पूरी सर्चिंग की गई। भारी संख्या में पुलिस बल स्टेशन पर पहुंचा और डॉग स्क्वाड के साथ पूरी टीम ने सर्चिंग की। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से अफवाह बताई गई है। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। टीआई सुधीर अरजरिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी, कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी हमें मिली है। उसके बाद हमने यहां पर टीम के साथ पहुंचकर सर्चिंग की है। जानकारी देने वाले शख्स को थाने में पूछताछ के लिए रुकवाया गया है। पूछताछ के बाद और जानकारी सामने आएगी। रोल करें। रोल। सर, जो झेलम एक्सप्रेस में बम की अब जानकारी मिली थी, क्या है पूरा मैटर? और सर, एक व्यक्ति को भी हिरासत में। देखिए, आज हमको सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झेलम एक्सप्रेस जो इटारसी तरफ से आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है। इस तरह की सूचना टीसी को किसी व्यक्ति ने दी है। इस आधार पर कंट्रोल रूम ने हमको जब सूचित किया तो हमने भोपाल के जो BDDS टीम है उसको यहाँ पर बुलाया। स्टेशन पर रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया और उसमें प्रॉपरली उसको चेक कराया है। BDDS टीम ने उसको चेक करके जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है तब ट्रेन को हमने सुनिश्चित करने के बाद में कि कोई भी खतरा नहीं है यात्रियों को, ट्रेन को रवाना किया है। जिस व्यक्ति ने हमको ये सूचना दी थी उसको अभी हम थाने लेकर आए हैं। उससे हम बातचीत कर रहे हैं कि उसने इस तरह की सूचना क्यों दी, क्या कारण था, क्या प्रॉपर वे था उसका, उस आधार पर हम उससे बात कर रहे हैं। सर, लेकिन इस व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो वो मनोरोगी है या फिर कुछ और चीज़ है? ये अभी कैसे आप लोगों ने बात की, क्या कुछ स्पष्ट हुआ? नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मनोरोगी है या क्या स्थिति है। अभी हम उससे जस्ट बात कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से अभी हमने बात की है। पुणे का रहने वाला वो है, उसका आधार कार्ड हमने चेक किया है, पुणे का आधार कार्ड उसका मिला है, उसके पास एक पासपोर्ट भी है। हम उससे बात करके फिर आपको उस कौन सी जानकारी दी थी या किसी मेल से? उस व्यक्ति ने टीसी को, जो रनिंग ट्रेन में ही होते हैं, उसको सूचना दी थी और टीसी के द्वारा कंट्रोल रूम को टेलीफोन से सूचना दी गई। गाड़ी को बढ़ा दिया गया। गाड़ी को यहाँ से सुरक्षित जब होने के बाद में फिर रवाना कर दिया गया। सर, लगभग ये कितने बजे की घटना था? लगभग 8:30 बजे की। थैंक यू। ठीक है ना? हाँ सर, आप जब झेलम एक्सप्रेस को लेकर के आ रहे थे, आपको जानकारी मिली, किस तरह से मिली थी? किस व्यक्ति ने जानकारी? जो व्यक्ति आया हुआ था, संदिग्ध व्यक्ति जो था जिसको पकड़ा हुआ है, वो घबरा के आया था और उसने पब्लिक में हंगामा मचाया हुआ था कि वहाँ ट्रेन में बम है। तो जब मैं उधर से चेक करते हुए आ रहा था, मतलब स्लीपर जनरल, तो जब S9 में आया तो पब्लिक ने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये बता रहा है। तो मैंने कंट्रोल को मैसेज किया, GRP RPO को मैसेज किया और बस इतने करने के बाद। घटना किस जगह की होगी? ये घटना होगी मिड घाट के आगे आ गई गाड़ी। अच्छा, मतलब हाँ, मंडी द्वीप के आसपास में जो भी रही होगी। अच्छा, अब पुलिस को जैसे आपने जानकारी दी, पुलिस क्यों पहुंची? हाँ, पुलिस भी पहुंची, RPF GRP सभी लोग पहुंचे होंगे। अच्छा, अभी आप थाने आए हुए हैं? वो कुछ कार्रवाई करना। अच्छा, फॉर्मेलिटी जो रहती है। फॉर्मेलिटी। नाम बताओ। मैं राजेश चौरे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में एक छोटा मोटा कस्बा है, जहां प्राचीन काल में राजा अशोक सम्राट का अशोक स्तंभ आज भी देखने को मिल रहा है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट कौन थे, ये तो पूरा भारत जानता है। इस जगह का प्राचीन नाम विराटनगर था। ये अशोक स्तंभ ऐसी जगह पर है जहां पर कोई पर्यटक नहीं आता है और नहीं देखता है। यहाँ एक पर्यटक स्थल हो जाता तो यहाँ का दृश्य अद्भुत हो जाता। इसी जगह के रहने वाले वासुदेव यादव ने इस अशोक स्तंभ की जानकारी दी। बिहार सरकार अगर इसे पर्यटक स्थल बना देती है तो इस लौरिया जगह का भाग्य उदयपुरा हो जाता। प्राचीन काल के इस अशोक स्तंभ को और इस जगह को और भी सुंदर बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं सी न्यूज भारत से मनोज श्रीवास्तव। सर, एक बात बताइए, बगहा में जो लौरिया है, गांव है, जी जी, आपके कहने का मतलब है कि लौरिया गांव नहीं है? क्यों और कैसे? इतिहास में उसका नाम विराटनगर ही था। कैसे विराटनगर था? विराटनगर इसलिए था कि वहाँ का राजा सम्राट अशोक थे, जिनका रुपये पर फोटो चलाया जाता है। उस जगह का कोई नेता चाहे कोई पदाधिकारी आज तक कोई वैल्यू नहीं किया। आप लोग मतलब कि नेताजी से कुछ कहे थे कि नहीं? MLA MP से अपने बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कोई सुनने के लिए रौदार नहीं। वहाँ का अशोक स्तंभ अभी है कि नहीं है? है,
राजा अशोक का स्तंभ है। धन्यवाद सर। चंपारण से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है। शाजापुर जिले के थाना कोदिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोदिया पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पानी की तलाई की पल्ली काटने, भागने और चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर टीएस बघेल, एसडीओपी शुजालपुर पिंटू कुमार बघेल के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी की तलाशी कर लगाई गई। वही टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रामकिशन गौड़ और उप निरीक्षक दीपेश व्यास, प्रधान आरक्षक विपिन तोमर, आनंद शर्मा, सोनू जायसवाल, राम बहादुर कैथवास, बलराम यादव, आरक्षक रवि रघुवंशी, बनवारी यादव, हुकम कारपेंटर जगदीश लवंशी, तेज सिंह सेंधव और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक विकास तिवारी, आरक्षक अनिल सक्सेना और राजेश दांगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर अलग अलग जगहों पर कई मुकदमे दर्ज थे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर उतरौला बलरामपुर से है। यहाँ उतरौला तहसील क्षेत्र के विकास खंड रेहरा बाजार में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए खंड विकास अधिकारी रेहरा बाजार मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आशा बेसिक विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 100% मतदान कराने की रणनीति बनाई गई। उपस्थित अधिकारियों ने गांव-गांव में जागरूकता रैली निकालकर अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई। बैठक में सरपंच सचिव को दायित्व दिया गया है कि वो मतदान की महत्वता को ग्रामीणों को बताएं और उनकी सहभागिता के लिए उनका उत्साहवर्धन करें। बैठक के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेहरा बाजार में मतदान जागरूकता रैली निकाली और सब काम छोड़ दो, सबसे पहले मतदान करो के स्लोगन को तख्ती पर लिखकर गगनभेदी नारे लगाते हुए सभी से मतदान करने की अपील की। उतरौला से सी न्यूज संवाददाता कमाल की रिपोर्ट। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र नगवा लंका वाराणसी में हजरत याकूब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह के बाद नमाज फजीर कुरान खानी पड़ी गई। बाद में नमाज असीर में गागर चादर का प्रोग्राम किया गया। शाम में बाबा के दरबार में हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोगों का तांता लगा रहा। पूरे जवान माँ बहनों ने फूल माला चढ़ाकर अकीदत के साथ फातिहा पढ़ अपनी अपनी मन्नतें मुरादें मांगी नजर आए। उर्स के मौके पर कौवाल गयासुद्दीन वारसी ने अपने फनकार से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उर्स में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का पालन करते नजर आ रहे थे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है। यहाँ जुन्नार देव अनुविभागीय अधिकारी के अवस्थी हुए सेवानिवृत्त। बता दें आपको, रामलीला समिति के और सतपुड़ा प्रेस क्लब ने आज जुन्नार देव शहर पर स्थित रामलीला मंच पर सेवानिवृत्ति हुए के अवस्थी को विदाई के साथ सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर के प्रबुद्ध जनों ने के अवस्थी को तिलक लगाकर, फूलमाला पहनाकर, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने उद्बोधन के दौरान अवस्थी साहब के कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाते हुए प्रशंसा की। के अवस्थी साहब ने अपने जिंदगी के अनुभव को साझा किया। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध जन सहित पत्रकार बंधु मौजूद थे। मैं जब सब इंस्पेक्टर था, जब मैं असेंबली जिले में प्रोफेशनल हुआ करता था, उसके बाद मैं आंडा चला गया, रीवा, जबलपुर, किशोरा, और वहाँ से प्रमोशन पाकर रीवा PDS और वहाँ से फिर प्रमोशन पाकर मुरैना 5.5 साल रहा। मैं इतने सारे जगहों में रहा, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं दूसरा हूँ। सारे लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। मैं वहाँ फिर मिल जाता था, वो बहुत प्यार करते थे मुझे। पब्लिक से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, और शायद मेरा भी क्या हुआ तो हमें जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसा लगता है हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन जब यहाँ छिंदवाड़ा में आए और जुन्नार में मेरी पोस्टिंग हुई तो बड़ा प्यारा लगा। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा लगता है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान बिरधा मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप के क्रम में बिरधा ब्लॉक मुख्यालय पर रैली निकाली गई, जिस रैली को मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता अभियान विकासखंड बिरधा में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। अभियान का काफिला रहा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा। स्कूली बच्चों ने भी दिखाए कमाल। वहीं राई सैरा टीम ने लगाए कार्यक्रम में 4 चांद। लोकतंत्र के महायज्ञ में चारों दिशाओं से बजा संगीत, जो बिरधा गांव की सड़कों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर समापन हुआ।
जिसमें बिरधानगर सहित क्षेत्रीय ग्रामीण जन मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां किसान के खेत से बैंक कर्मचारी के द्वारा 18,50,000 रुपए को कूट रचित ढंग से चुराने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने सहित उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि वो महाराजगंज जनपद के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के आराजी सरकार उर्फ केवटलिया गांव का निवासी है। भारत नेपाल सीमा पर बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के दौरान भूमि अधिग्रहण में उसकी जमीन निकली थी, जिसका भुगतान HDFC बैंक के खाते में हुआ था। इसी बीच बैंक के ही कर्मचारी द्वारा घर आकर घंटों मोबाइल से OTP का कुछ काम करते FD/RD करने का झांसा दिया गया। लेकिन आज जब बैंक के खाते गए तो देखा कि 18,50,000 रुपए तो गायब हैं और उनका सिर चकरा गया। इसकी सूचना तत्काल बैंक शाखा प्रबंधक को दी गई। उन्होंने संबंधित कर्मचारी के ट्रांसफर हो जाने की बात कही और कार्यवाही कर पैसे वापस दिलाने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। कहाँ के निवासी हैं? राजी सरकार उसके होटलिया। क्या मामला है पूरा? साहब, ये HDFC बैंक में हम पैसा जमा किए थे, उसके बाद हम निकालने गए तो एक उनका नाम तो हमें नहीं मालूम है, क्या उतुस तिवारी की क्या नाम है उनका। वो बोल रहे थे कि हम FD में कर दिए हैं, 1 हफ्ता बाद टूटेगा FD, उसके बाद आपका पैसा निकल जाएगा। कितना पैसा था? पूरा पैसा तो हमारा 79 लाख था, उसमें से खर्च हो गया था, लेकिन 18,50,000 हमारा उसमें बैलेंस बचा था। अभी कितना आपके अकाउंट में? अभी तो 0 बैलेंस बता रहा है एकदम। मतलब 18,50,000 कहाँ गया आपका? अब सर वहीं से गायब हुआ, कहाँ हम बता दें कौन निकाल लिया। बैंक मैनेजर क्या बोल रहे हैं? बैंक मैनेजर यही बोले हैं कि हम दिला देंगे। कहाँ से दिलाएंगे? उस तिवारी के, अतुल तिवारी जो हैं उन्हीं से। अच्छा, तो आप कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? हम थाना में दिए हैं, कोतवाल में, और CO साहब के पास दिए हैं, महाराजगंज भी दिए हैं। किस प्रकार का आश्वासन मिला आपको? वो बोल रहे थे कि हम दिलवा देंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद रुकिए, अभी कुछ करिए मत। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से है। यहाँ फुलंबरी तहसील के बाबरा में पूर्व जिला परिषद सदस्य और कृषि उपज बाजार समिति के संचालक जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में गुरुवार को लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे की प्रचार रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने प्रचार के लिए डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की है। मौके पर विविध कार्यकारी सेवा सोसाइटी अध्यक्ष विठल पात्रे, धनंजय महाजन, डॉक्टर अंबादास कथा, प्रवीण वाघ, देवराव खिल्लारे, श्रीमंत चौहान और राहुल भिवसने, सुदाम पवार, रेवनाथ बोलकर, गोविंद बाबा इत्यादि लोग मौजूद रहे। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिब्बाले की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है। यहाँ सुरसंड थाना क्षेत्र में कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बनाने को लेकर एकत्रित हुए थे, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके सत्यापन को लेकर SDPO पुपरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जहां 2 अपराधकर्मी आदित्य कुमार और उत्सव कुमार को 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं उनका एक साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन पकड़े गए अपराधकर्मी का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। इस संबंध में PC के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दिए SDOP पुपरी अतनु दत्ता। सुरसंड थाना अंतर्गत ग्राम मलाही में कुछ अपराधकर्मी जुटे हुए हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए एक टीम का गठन कर तुरंत छापामारी के लिए ग्राम मलाही में भेजा गया, जिसमें पुलिस को देखते हुए जो अपराधी भागने लगे, जिसमें 2 अपराधी पकड़े गए, एक तो भागने में सफल हुए। उन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 3 गोली बरामद हुई है। इसके अलावा एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। किस वारदात? कोई बड़ी लूट इत्यादि घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। चूँकि उस इलाके में लगातार इस संबंध में सूचना संकलन कर छापामारी की जा रही है, लोग सूचनाएं दे रहे हैं और सूचना के आलोक में ही ये छापामारी की गई। इन लोग का अभी तक जो ज्ञात हुआ है, सीतामढ़ी टाउन इत्यादि में आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको केस नंबर इत्यादि डिटेल प्राप्त किया जा रहा है विधिवत। क्या लगता है गोलीकांड रात्रि में बहुत संभावना है कि इनकी टीम भी उस। सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।